तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि जयपुर के जेके लोन अस्पताल में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जेके लोन अस्पताल में कितने कोविड पॉजिटिव बच्चे पहुंच रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर कैसी है तैयारियां, इस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला से खास बात की संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। देशभर के साथ राजस्थान में भी कोरोना वायरस का जो कहर है वो अब थमने लगा है, लेकिन तीसरी लहर का जो आशंका है वो यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि हर कोई चाहता है कि उनकी ये जो संभावना है ये गलत साबित हो। हम अगर राजस्थान की बात करें तो उत्तर भारत के एक बड़े अस्पताल जेके लोन अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस वक्त हमारे साथ में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्योंकि ये कहा जा रहा है डॉक्टर शुक्ला की जो लहर है वो थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो आप किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं? थर्ड वेव अब आने को है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, और जल्दी ही लग रहा है कि जुलाई एंड में सितंबर में आने की संभावना बताई जा रही है। उसके लिए जेके लोन हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जेके लोन हॉस्पिटल 800 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें से हमने 600 बेड डेडिकेट किए हैं कोरोना की तैयारी के लिए, कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इस वक्त हमारे पास 254 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा करीब 100 बेड्स का आईसीयू का प्रपोजल भेजा हुआ है, जो बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और उसका काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा हम एक नया कंसेप्ट और शुरू करने वाले हैं कि हमारे जितने भी बेड्स हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड बेड हैं। उन पे हम ऑक्सीजन पैनल्स लगाएंगे, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने 600 बेड्स को आईसीयू में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा हमने फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है, चूँकि बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स और ये लग रहे हैं हमारे यहाँ, तो फायर सेफ्टी सिस्टम को हमने चाक चौबंद कर लिया है और वो बिल्कुल तैयार है कि कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी हम हैंडल कर पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ करीबन 4 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। 2 का काम प्रोग्रेस पे है। एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है जो भी बहुत जल्दी ही लग जाएगा, मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक उसके भी लगने की संभावना है। अगर हम बात करें सर अभी की, तो अभी कितने यहाँ पर पेशेंट्स कोविड के जो बच्चे हैं वो पहुँच रहे हैं, और जो एक बात की जाती है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, उस तरह के केसेस भी पहुँच रहे हैं? अभी कोविड का पेशेंट तो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ आया नहीं है। कोविड नेगेटिव पेशेंट्स जो पहले थे, कोविड पॉजिटिव थे, उनमें नेगेटिव होने के बाद दोबारा जब सिम्टम शुरू होते हैं तो वो मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहलाता है। उसके बच्चे जरूर हमारे पास आ रहे हैं, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है टाइम के साथ में। तो करीब 12-13 बच्चे हमारे यहाँ एडमिटेड थे अभी 5-7 दिन पहले, और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर कितने अगर हम बात करें तो अभी बच्चे पहुंच रहे हैं, जो अपन मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात करें तो? अभी तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे अभी एडमिटेड हैं और बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगर हम और इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कह रहे थे सीटी स्कैन की मशीन है, वो एसएमएस भेजना पड़ता था, और भी जो चीज़ें हैं उसको लेकर? सीटी स्कैन की मशीन 7 से 10 दिन में काम करना चालू कर देगी। मशीन आ गई है, इंस्टॉल की कार्रवाई चल रही है और वो 10 दिन में अपना काम करना शुरू कर देगी। सर बच्चों के वेंटिलेटर्स को लेकर? वेंटिलेटर्स अभी जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो उनमें से 70 में से 70 में से 69 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अभी हमको 2 आईसीयू देगी विथ वेंटिलेटर्स। इसके अलावा हमने प्रपोजल बना के वेंटिलेटर्स का भेजा हुआ है, और वो भी उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, और बहुत जल्दी हमको काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जयपुर में जो तैयारियां हैं, ऐसा ना हो कि बच्चों को ये लहर इफेक्ट करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जयपुर पूरी तरीके से तैयार है। महेश सिसोदिया के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।